देखो बच्चों, सवाल ऐसा है, इसने कहा आपसे जो फोकस है मिरर का वो है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। ये रहा इसका वर्टेक्स, ये रहा वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर दूर फोकस है, फोकस है। तो ये पॉइंट कितना बेटा 50 पॉइंट हो गया, ठीक बच्चे। उसके बाद यहां से यहां की डेप्थ है वो 45 है। मुझे पता है कि अगर ये पॉइंट मैं अगर बेटा कोई x1 y1 मान लूं बच्चे, तो यहां पे जो वैल्यू x1 की वो 45 है। अब तो मुझे निकालना है y1, ठीक है, क्लियर है। हम सबको पता है कि ये जो पैराबोला है, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला y² इक्वल टू 4ax टाइप का है। ये जो पैराबोला है ये y² इक्वल टू 4ax टाइप का है। ये जो पॉइंट A है, पॉइंट A लाई करता है इस पैराबोला पे। पॉइंट A लाइज ऑन पैराबोला कौन से वाले पे बेटा, y² इक्वल टू 4ax। तो बेटा इट इंप्लाइज कि y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 4ax1। ये कितना है बेटा, ये y1 का स्क्वायर, क्या ये y1 का स्क्वायर। तो यहां से बेटा मुझे क्या मिल गया ये कि y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 और a कितना बेटा 5 है। तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 45, ये हो गया 180 इंटू 5, ये 900 आ गया बेटा, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 900 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहां से y1 कितना आया बेटा, y1 आया रूट के अंदर 900, मतलब कि 30, क्लियर है, ये आ गया 30। अब यार अगर ये लेंथ 30 आई है तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा, 30 ही होगी, है ना। एक्सिस से सिमेट्रिक होगा ना बेटा, जो ऊपर वही नीचे। तो लेंथ जो ए बी आ गई, जो लेंथ ए बी आ गई, वो लेंथ ए बी आ गई 2y1, इट मींस 2 इंटू 30 मतलब कि 60 सेंटीमीटर। बेटा क्या आ गई, लेंथ ए बी आ गई। लिखे था बच्चे से, फटाफट से लिखें। देखिए भाई, ये कह रहे हैं कि एक बीम है, मान लो एक ऐसे कोई बीम थी, उस बीम में आपने सेंटर पे एक वेट डाल दी, उस बीम पे आपने सेंटर में वेट डाल, जिसकी वजह से उस बीम में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। क्या आ गया बेटा, डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। और सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन है वो कितना बेटा, वो है 3 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 3 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ गए। तो थोड़ा समझने के लिए अपन ने बस क्या कर देना है, अपन ने इसे बना देना पैराबोला। क्या बना देना है हमने, पैराबोला। ठीक है, ये बन जाएगा एक पैराबोला। और सेंटर से कितनी दूरी पे, सेंटर से कितनी दूरी पे जो डिफ्लेक्शन हो वो कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर। तो और दूर कर देते हैं, कितना हो, 1 सेंटीमीटर, सेंटर से कितनी दूरी पे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये जो पॉइंट होगा, इसे कुछ पॉइंट को आप क्या मानेंगे, x1 y1। अब जो मुझे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, वो दूरी यहां से है, और अगर मुझे कोऑर्डिनेट y का लिखना है तो दूरी यहां से होनी चाहिए। तो अगर ये 1 है तो ये 2 होगी, तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट कितना होगा, x1 और 2। अब दिक्कत की बात ये है, अभी तो कुछ भी नहीं है क्या, ठीक है। जो पूरा बीम है वो कितना बेटा, 12 मीटर का। तो इसका मतलब 6 मीटर बच्चे इस साइड को है, 6 मीटर इस साइड को। अभी ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, टेंशन लेनी नहीं है, 600 सेंटीमीटर लिख देना है, क्लियर है। अब पूरी कहानी में जो मुझे दिख रहा है कि जो पैराबोला है वो किस टाइप का है, अपवर्ड पैराबोला, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है।
तो वो क्या होता है बेटा? हाँ, वो क्या होता है मेरा बोला, वो होता है x² इक्वल टू 4a। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। और मुझे पता है कि ये जो कोने का जो पॉइंट है, ये जो कोने का पॉइंट है, ये पॉइंट तो आप P मान लो, ये पॉइंट आप A मान लो। जो ये कोने का पॉइंट है ना भाई, इस कोने की पॉइंट जो हाइट है ना भाई, वो कितनी है? 3 है तो y की हाइट। और ये कितना बेटा? ये 600। कितना है ये? 600। ठीक है भाई, कौन समस्या? चलो नहीं, ठीक है। तो अब 600 का स्क्वायर बराबर 4a, कितना y है? 300। तो ये 4a कितना हो गया बेटा? 600 का स्क्वायर, 600 गुणा 600 बट्टे 3, इसे काट देंगे। क्या बात है बच्चे, ये तो आपने ऐसी बात कह दी, मजा आ गया। ये आ गया कितना? ओ भाई कुछ भयंकर ही आ गया। ठीक है, अब ये 4a आ गया। क्या आ गया? ये 4a, ये आ गया 4a। ठीक है, चलो जी, नमस्कार जी, बढ़िया जी सर। अभी आपको कॉल बैक थोड़ी देर में ना, क्लास में लाइव ले। हाँ भाई, x² इक्वल टू 4ay। तो अब कितना होगा भाई? x² इक्वल टू 4a। बेटा y कितना है? 3। अरे y तो निकालना है ना, इक्वेशन आई ना ये। तो हमारी जो इक्वेशन आगे क्या गई, वो x² इक्वल टू इतने सारे जीरो फिर ये y, ये आ गई हमारी इक्वेशन। अच्छा, ये बात तो पता है, यहाँ पे जो भी आंसर आया किसमें आएगा? वो सेंटीमीटर में। गला किसमें आएगा? सेंटीमीटर। काहे? सेंटीमीटर। क्या बात है, आप तो तेज निकले हैं, आप तो बहुत तेज निकले। तो अब इसकी हाइट, ये आपने 10th पढ़ा था। इसकी जो हाइट है वो 2 है, तो आपको y दिया हुआ है, तो अपन बोल सकते हैं क्या भैया कि पॉइंट P लाइज ऑन x² इक्वल टू 4ay, है ना? तो कितना है? तो क्या हो गया? x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, y कितना बेटा? 2। तो x1 का स्क्वायर कितना बेटा? 4a। इसकी वैल्यू तो खतरनाक आ रही है कुछ, इंटू 2। अब मैं लगा दूं स्क्वायर रूट इंटू 4 गुणा 6 कर दूं, क्या कर देना चाहिए। अब तो भैया सबको बात समझ आ गई है। क्या होगा? 0 2 बाहर आया, 2 0 √6 सेंटीमीटर। यहां मैं क्या कह सकता हूं? 2 √6 मीटर। तो इसका मतलब सेंटर से 2 √6 मीटर आगे जाके डिफ्लेक्शन कितना होगा बेटा? 1 सेंटीमीटर। कितना होगा बेटा? 1 सेंटीमीटर। देखो सब बच्चे, एग्जाम्पल 19 में ऐसा बोल रहा है बेटा, एग्जाम्पल 19 में ऐसा बोल रहा है बेटा। वो ऐसा बोल रहा है, एक रॉड रखी है, समझ रहा बेटा? तू झूठ नहीं कह रहा तू? क्या बात है बेटा, तो बचा मतलब रॉड की लेंथ पूरी है 15 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 15 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 15। क्या बात है बच्चे। यहाँ बीच में एक पॉइंट P है। क्या बेटा? P बीच में पॉइंट P है, और पॉइंट P से ऊपर ये लेंथ 6 है। गलती होगी मुझसे, ठीक कर रहे हैं बेटा। और ये कितना है? 6। प्रूफ करो कि ये पॉइंट P का जो लोकस है वो एलिप्स है। लोकस क्या है? एलिप्स। पता है इसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन बनेगी, वो क्या बन जाए? एलिप्स। कतई इतना आसान है ये, जीवन कुछ से आसान नहीं सकता। ये देखिए, हमने यहां से ड्रॉ करी लाइन, लाइन ड्रॉ कर दी। ये पॉइंट तूने एक्स वाई मान लिया, अरे मान लिया, तो ये एक्स होगी दूरी, और दूरी कितनी होगी? y। ये एंगल मान ले थीटा। तो क्लास 10 तक हम पढ़ चुके थे बेटा। ये लाइन पैरेलल है बेटा, ये क्या होगी? क्यों होगी? बताओ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
है ना बेटा। तो अब देख ले भाई, इसे मैं m मान लेता हूं, इसको मैं n मान लेता हूं। अगर मैं कंसीडर कर लूं ट्रायंगल AMP बोलो भाई, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस बेटा क्या होता है बेटा? cos थीटा। तो कुछ तो बोल लिया था। ट्रायंगल PNB, अरे तो बैंक बन गया। सामने क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। क्या बात, ये क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज। अरे बेटा आपको तो आता है यार, मैं अपने बुद्धू मान रहा था यार। इसे मान लिया पहली क्वेश्चन, मान लिया हमने, ठीक है। स्क्वायर एंड ऐड, तो बेटा जी क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन में 81 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 36 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो बेटा x स्क्वायर बाई 81 प्लस y स्क्वायर बाई 36। ये बात तो बेटा बहुत गहरी कह दी आपने, समझ गए? क्या आ गया ये? एलिप्स। क्या आ गया ये? एलिप्स। समझे? लिखे था बच्चे से, लिखे चाहिए पहले पूरा लिख ले। देखो भाई अभी क्या पे इसने कहा आपसे कि एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। आर्क है, आर्च नहीं है। 8 मीटर वाइड, 2 मीटर हाइट, यहां से यहां तक 8 मीटर बैठते हैं, तो 4 इस तरफ हो गया, 4 इस तरफ, 2 मीटर की हाइट है। तो अपन देख सकते हैं जो मेजर एक्सिस है क्या है? जो मेजर एक्सिस है वो कहां पर है? वो है एक्स एक्सिस पे। कहां पर है? एक्स एक्सिस पे। कहां पर है? एक्स एक्सिस पे। क्या बात है? तो ए कितना हो गया? ये जो पॉइंट है कितना होगा? ये पॉइंट होगा 40। कितना होगा? ये कितना बेटा? -4। ये कितना पॉइंट है? 0 और 2। ये 0 और 2। तो अब हो गया x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इट इंप्लाइज कि x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 1। ये हो गया, ये हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क, आर्च है आर्क एट अ पॉइंट ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। एक एंड से, इस एंड से 1.5 मीटर की दूरी पे आर्क की हाइट कितनी होगी? अब जो भी हम x की वैल्यू मानेंगे वो यहां से मानेंगे। अगर ये 4 पूरा था, 1.5 ये हुआ, तो ये 2.5 होगा, है ना बेटा? तो ये हम इसे 5/2 भी बोल सकते हैं बेटा। x 5/2 है और ये कितना बेटा? y1 मान, और इसको पॉइंट P मान लो। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट P लाइज ऑन x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करें बेटा, 5/2 का स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, y1 का स्क्वायर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे, y1 निकाल लेंगे। और उसने बोला है कि हाँ ठीक है, ये बोला निकाल लो भाई। हाँ भाई देखिए समझिए, अ मैन रनिंग रेस कोर्स। हाँ भाई सुनिए सुनिए सुनिए, ट्रेस्ड। अब सुनिए भाई एक बात, आप अगर सवाल पढ़ें तो यहां पे एक्चुअली सवाल में आपको दी हुई है डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। आप ढंग से पढ़ें। क्या कहा था आपसे मैंने एलिप्स के टाइम पे कि 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, और ऐसा लोकस जिन 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या आ जाए? कांस्टेंट। तो क्या बनता है? एलिप्स। ये बात तो तय हो गई। अब ये पोस्ट 1 है और ये पोस्ट 2, 2 पोस्ट है।
इन दोनों पोस्ट के बीच की दूरी, तो जरा हम लोग ये पोस्ट होंगे, फोकस होंगी ना, जिनसे सम आता है कांस्टेंट, वो तो आता है फोकस। तो थोड़ा अब ऐसे देख लेते हैं बेटा, ये आपके पास पोस्ट 1 है और ये पोस्ट 2 है। ये पॉइंट कितना होता है -C0 और ये C0। इन दोनों पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है बेटा 8, तो 2C कितना है बेटा 8, तो C कितना आगे बच्चे 4। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। अब उसने कहा कि सम, चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ, कोई पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ पॉइंट A0। क्या मान लेता हूँ पॉइंट A0। अब इससे यहाँ का सम और इससे यहाँ का सम 10 है, तो इससे यहाँ का डिस्टेंस और इससे यहाँ का डिस्टेंस, इसका सम कितना है 10 है। तो इसका मतलब C प्लस A, तो ये हो जाएगा, ये C था और ये A, ये पूरा A और ये C, ये कितना हो गया A माइनस C। समझा नहीं क्या? समझा नहीं। ये पॉइंट A0 है, यहाँ पॉइंट C0 है, बीच में ओरिजिन है और यहाँ पॉइंट माइनस C0। भाई जी अब देखो, ये दूरी C है, ये पूरी दूरी A है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है A माइनस। इस फोकस से इस की दूरी कितनी है A माइनस, और इस फोकस से यहाँ की दूरी कितनी बेटा, तो इनका सम क्या दे रखा आपको 10 दे रखा है, क्योंकि दोनों फोकस से पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका सम क्या होता है कांस्टेंट। दोनों फोकस से हर पॉइंट का डिस्टेंस का सम क्या होता है बेटा कांस्टेंट। क्यों? एलिप्स के है ना, एलिप्स नहीं होता है, चेक कर लेना आप लोग, देख लेना। तो 2a कितना आ गया 10, तो a कितना आ गया 5। अब एलिप्स में हम जानते हैं कि a स्क्वायर होता है c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल कितना बेटा b स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 कितना बेटा b स्क्वायर, तो कितना बेटा b स्क्वायर 9। तो भाई इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, तो ये क्या बन गया आपका इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, लिखे सब बच्चों।